गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने देखा था कि जो मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं हैं उनसे हम वर्जन, निष्स्थापन और जो अपचयन है वो मेथड पढ़ चुके हैं। आज बचती है हमारी अधिक जो क्रियाशील धातु है उनका हम निष्कर्षण कैसे करेंगे। अधिक क्रियाशील धातु जैसे सोडियम है, ये हमने देखा था, पोटेशियम है, ठीक है, कैल्शियम है, जो धातुएं अधिक क्रियाशील है। तो इन धातुओं का हम अपचयन नहीं कर सकते, मीन्स यहाँ से हम ऑक्सीजन नहीं हटा सकते क्योंकि इतनी ज़्यादा क्रियाशील है कि यहाँ पे अपचयन होने की बजाय वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इनके लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, मीन्स विद्युत अपघटन करवाते हैं। विद्युत अपघटन का मतलब क्या होता है कि हम इनके अंदर विद्युत धारा प्रवाह करवाते हैं, ठीक है, विद्युत अपघटन करवाते हैं। और विद्युत अपघटन का मतलब क्या होता है, इनमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, भाई बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, कैथोड एनोड लगा देते हैं, मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल लगा देते हैं, नेगेटिव टर्मिनल लगा देते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। देखो यह धातु अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण, यह का मतलब आप चाहे ये धातु भी कर सकते हैं क्योंकि क्रियाशील धातु काफ़ी हैं, तो क्रियाशील होने के कारण अपचयन नहीं किया जा सकता, मीन्स इनका हम अपचयन से इनको अलग नहीं कर सकते। इन धातु को विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। कैसे करते हैं, विद्युत अपघटन, ठीक है। जैसे NaCl है, क्योंकि इसमें सोडियम है, ये क्या है, एक रिएक्टिव मेटल है, अभिक्रियाशील धातु है ना, तो सोडियम क्या है, अभिक्रियाशील धातु है। तो इसमें क्या करेंगे, सोडियम, क्योंकि अगर ये इसको हम जब इसमें से हमें NaCl ले दिया और इसमें ये बोला जाए कि इसमें से आपको सोडियम को अलग करना है, सोडियम को एक्सट्रैक्ट करने का मतलब मीन्स ये जो निष्कर्षण जिसको हम बोलते हैं, इसको इंग्लिश में एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। तो इसका निष्कर्षण करने का मतलब क्या है कि सोडियम को आपको इससे अलग करना है। इस NaCl का आपको सॉल्यूशन दे दिया और इसमें से आपको ये बोला जाता है कि सोडियम को अलग करो। तो कैसे करेंगे, क्या करते हैं, NaCl का सॉल्यूशन, जैसे ये बीकर लिया हमने और इसके अंदर क्या डाल दिया हमने, NaCl का सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, NaCl का सॉल्यूशन ले लिया हमने। क्योंकि NaCl का सॉल्यूशन लेंगे तो आपने पढ़ा होगा कि ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, मीन्स ये बिजली का प्रवाह करते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे ही वाटर में जाएंगे तो ये Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में टूट जाएंगे। किस में टूट जाएंगे, Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव। तो ये हमने दो जो है इलेक्ट्रोड लगा दिए। इलेक्ट्रोड का मतलब ये है कि इनके अंदर जैसे कैथोड एनोड, एक साइड तो हमने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है, दो इलेक्ट्रोड लगा दिए और इसको बैटरी के साथ एक को वो लगा दिया, मीन्स कैथोड। कैथोड कौन सा होता है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है वो कौन सा होता है, कैथोड। हमेशा ध्यान रखना, नेगेटिव चार्ज वाला कौन सा होता है, कैथोड। और एनोड कौन सा होता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है वो कौन सा होता है, एनोड होता है, ठीक है। अब NaCl है तो Na के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन के ऊपर कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो आपने ये देखा होगा कि दो अपोजिट चार्ज, मीन्स पॉजिटिव वाला किसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा, नेगेटिव की तरफ, और नेगेटिव वाला किसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा, पॉजिटिव की तरफ। तो दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मीन्स आकर्षित करेंगे। तो इसका मतलब जो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ, और नेगेटिव चार्ज किस पे है, कैथोड पे, तो ये किसकी तरफ भागेगा, कैथोड की तरफ, ठीक है। इसलिए मैंने ये एरो के निशान इस तरफ दिखा रखे हैं। क्यों, क्योंकि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये नेगेटिव की तरफ जाएगा, और नेगेटिव कौन सा है, कैथोड। अब NaCl में से क्लोरीन भी टूटता है, जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो किस में टूट गया, Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव। अब क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो क्लोरीन किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। क्लोरीन किस साइड जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है, एनोड पे, तो ये एनोड पे चला जाएगा। उसके बाद में थर्ड स्टेप क्या आता है, पहला हमने देखा था, ठीक है, अधिक कम क्रियाशील अधिक क्रियाशील, वो देख लिए। सेकंड स्टेप हमारा निष्कर्षण था, पहला था जो समर्थीकरण है और दूसरा क्या था, निष्कर्षण। तीसरा क्या है, धातुओं का परिष्करण। अब जो हमने सेकंड स्टेप से निष्कर्षण से जो धातुएं मिली हैं वो प्योर रूप से शुद्ध नहीं है, ठीक है, प्योर रूप से शुद्ध धातु नहीं है, उनके अंदर कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ पाई जाती हैं अपद्रव्य की फॉर्म में, मीन्स कुछ अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। तो थर्ड स्टेप हम परिष्करण करते हैं, इसमें क्या होता है, हमें बिल्कुल जो है शुद्ध धातु प्राप्त होती है। तो धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि कौन सी है, अपघटनी परिष्करण। इसको विधि को क्या बोलते हैं, अपघटनी परिष्करण। कैसे करते हैं, जैसे मान लो हमने एक बीकर लिया, ठीक है, इस बीकर के अंदर ठीक वैसे ही एक कैथोड लगा दिया, एक एनोड लगा दिया। एनोड वाला थोड़ा सा मोटा करते हैं और कैथोड वाला थोड़ा सा पतली रहती है ये, ठीक है। इसको थोड़ा सा मोटा रखते हैं और इसको थोड़ा सा
पतला रखते हैं। अब इसको हमने एक स्विच लगा दिया, जैसे ये वाला दिखा रखा है ना, ये स्विच के लिए है, ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया इसको हमने। अब इसमें क्या किया हमने, अम्लीय फॉर्म में मीन्स कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। इस बीकर के अंदर क्या भरा हुआ है, CuSO4। क्या भरा हुआ है, CuSO4। अब जैसे ये इसका जो ये भी है एक कॉपर की रोड ले ली, ठीक है, ये क्या है, एक कॉपर की रोड है, ठीक है, ये क्या है, कॉपर की रोड, Cu है ये कॉपर, और ये भी क्या है, कॉपर की रोड है। ये थोड़ी अशुद्ध फॉर्म में होती है, ये शुद्ध फॉर्म में, तो जो अशुद्ध वाली होगी वो थोड़ी मोटी हो जाती है, ठीक है। तो अभी जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, इसमें विद्युत धारा प्रभावित होगी, और विद्युत धारा प्रभावित होगी तो जो अशुद्ध धातु है वो क्या हो जाएगी, इसके अंदर घुलने लग जाएगी। ये अशुद्ध धातु थी ना ये वाली, तो ये अशुद्ध धातु क्या करेगी, दोनों ही कॉपर की रोड है, ये वाली भी कॉपर की रोड है और ये वाली भी कॉपर की रोड है। जैसे हमने CuSO4 लिया है तो कॉपर की रोड हो जाएगी, तो ये क्या करेंगे, ये अशुद्ध धातु इसके अंदर घुलना शुरू हो जाएगी। जैसे ही हमने बिजली का प्रवाह किया तो ये क्या होंगी, इसके अंदर मीन्स थोड़ी थोड़ी घुलना शुरू हो जाएंगी, और उसी टाइम शुद्ध धातु है वो क्या करेगी, कैथोड के ऊपर इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी, कैथोड के ऊपर, ठीक है। जो शुद्ध धातु है वो कैथोड से निष्पेक्षित होना शुरू हो जाएगी। तो अब क्या होगी, जो मीन्स जो इम्प्योरिटी जो यहाँ पे आई, अशुद्धियाँ जो आई एनोड की, वो एनोड की तली के ऊपर, एनोड ये था ना, इसकी तली के ऊपर इस तरह से इकट्ठी हो जाएंगी, एनोड की तली के ऊपर इकट्ठी हो जाएंगे, और जिनको हम क्या बोलते हैं, एनोड पंख, इनको क्या बोला जाता है, एनोड पंख। इनको के जो अशुद्धियाँ जो इकट्ठी हुई यहाँ पे, इनको क्या बोलते हैं, एनोड पंख, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, जब विद्युत धारा प्रभावित होगी, मीन्स जैसे ही हमने इसमें विद्युत धारा, तो अशुद्ध धातु अपघटन में घुलने लगेगी, तो ये अशुद्ध धातु इसके अंदर क्या हो जाएगी, घुलने लग जाएगी। उसी समय मीन्स जब विद्युत क्या हुआ, अपघटन से शुद्ध धातु उतनी ही मात्रा में, जितनी ये इसके अंदर घुली उतनी ही जो शुद्ध धातु है वो कैथोड पे निष्पेक्षित होगा, ठीक है। उसके बाद में जो अविल्य अशुद्धियाँ मीन्स जो इसके अंदर घुली नहीं, अविल्य अशुद्धियाँ एनोड की तली पर निष्पेक्षित हो जाएंगी, तो एनोड की तली पर यहाँ पे क्या हो जाएंगी, इकट्ठा होना जो है, अशुद्धियाँ इकट्ठी होनी शुरू हो जाएंगी, जिसे एनोड पंख कहते हैं। इनको क्या बोला जाता है, एनोड पंख। अब एनोड के ऊपर कैसी रिएक्शन होगी, क्योंकि एनोड पे हमने देखा कि जो है कॉपर की रोड थी, ठीक है, कॉपर की धातु थी, तो ये अशुद्ध धातु है, तो ये क्या करेगी, जैसे ही इसमें हमने बिजली का प्रवाह किया मीन्स इलेक्ट्रिसिटी दी, तो ये इसके अंदर इम्प्योरिटीज मीन्स ये घुलना शुरू हो गई, और घुलना शुरू होगी तो कॉपर अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो क्या आया, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए और इसके ऊपर क्या गया, पॉजिटिव चार्ज। अब कैथोड पे क्या होगा, उसी टाइम कैथोड पे भी रिएक्शन होगी, तो ये जो CuSO4 का सॉल्यूशन लिया था ना, ये भी तो टूटेगा। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन हमने लिया, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह किया तो ये किस में टूट जाएगा, कॉपर 2 पॉजिटिव में और SO4 2 नेगेटिव फॉर्म में। तो ये कॉपर 2 पॉजिटिव वाला ये किसकी तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिए, जो कॉपर वाले ने, जो एनोड पे जो रिएक्शन हुई, ये जो इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ी, ये क्या कर लेगा, ये कॉपर गेन कर लेगा। तो इस पे क्या होगा, कॉपर जो 2 पॉजिटिव फॉर्म में टूटा, कहाँ से टूटा, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह हुआ तो ये भी किस फॉर्म में टूट जाएगा, कॉपर 2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। तो ये कॉपर जो 2 पॉजिटिव था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े और ये क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, और किस फॉर्म में, कॉपर की फॉर्म में हमें शुद्ध धातु है वो प्राप्त हो जाएगी। कहाँ पे मिली, कैथोड पे हमें कॉपर जो है वो शुद्ध धातु की फॉर्म में मिली। तो कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये जो मिला आपको क्या मिला, शुद्ध कॉपर धातु प्राप्त हो जाएगी, ठीक है।